श्री रामपाल महाराज जी की जय हो। सभी पुण्यात्माओं को मेरी चैनल पे स्वागत है। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की कृपा से हम आपको ऐसा एक वीडियो दिखाने वाले हैं, जो वीडियो देखने के बाद आप कहोगे ये वीडियो आज भी दिखाना चाहिए। देखिए, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी कुछ दिन पहले हिसार जेल से मुक्त हुए था, लेकिन सत्य की जीत है, हमें न्याय मिला, ये सत्य की जीत है। संत रामपाल दास जी महाराज ने सदैव कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित कभी नहीं हो सकता। ये लेकिन आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी मुक्त क्यों नहीं हो रहा है, ये भी एक विस्मयकर बात है। लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी कुछ दिन पहले 8-9 केसों में बाइज्जत बरी हो चुके थे। आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज धीरे धीरे सभी केसों में बाइज्जत बरी हो रहा है। तो आज मैं हिसार जेल का जो वीडियो और हिसार जेल से जब संत रामपाल महाराज जी मुक्त हो गया, उसकी वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह यादव ने स्वयं ही बताएगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी भगत को पता चले कि ये जानकारी सच है या फिर गलत है। लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के जो अनुयायी है वो गलत बताते ही नहीं है, क्योंकि झूठ बोलना हमारे लिए पाप है। सच्चाई है, आगे देखते रहिए। इसी पर बात की फ्रेम हुई थी, फिर चार्ज आपसे कोर्ट लगाए, लेकिन फिर कोर्ट ने कहा आप पर इन सब तमाम दलीलों को सुनने के बाद, डिफेंस और प्रोसिक्यूशन दोनों को सुनने के बाद, अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि संत रामपाल दास जी महाराज और उनके फॉलोअर्स को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। आज हिसार कोर्ट से मेरे लिए बड़े ही आज आनंद का विषय है। एपी सिंह यादव ने आज जो समाचार दिया है, बहुत बढ़िया समाचार। आप सुनते रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज आपका दिल और मन शांत हो जाएगा, क्योंकि संत रामपाल महाराज जी का जो अनुयायी है यही दिन देखने के लिए इंतजार कर रहा है। सच्चाई जी महाराज ने सदैव कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित कभी नहीं हो सकता। ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। आज 426/14, 427/14 जो FIR थी, उसमें संत रामपाल दास जी महाराज और उनके साथ जो अनुयायी थे, जिनको बंद करके रखा हुआ था, उन सभी को बाइज्जत कोर्ट ने, हिसार कोर्ट ने बरी कर दिया गया है। बाइज्जत कोर्ट ने, हिसार कोर्ट ने बरी कर दिया गया है। अभी कौन से मामले? अब आगे के विचाराधीन जो चले 428/14, 429/14 और 443/14, 430/14 वो आगे चल रहे हैं। इन दो केसों में 426/14, 427/14 में संत रामपाल दास जी महाराज को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और मैं आप सबको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारी हिंदू सभ्यता संस्कृति के रक्षक जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनका पूरा नाम केवल रामपाल न लिखा जाए, संत रामपाल दास जी लिखा जाए। आप लोग भी अपने इस बात को नोट करके रखें। जो चैनल हैं, अखबार है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दुख होता है हमें जब निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है। सुनिए, आप मेरी सुनने की क्षमता। कोर्ट ने कहा है आप पर सारे चार्ज झूठे साबित होते हैं, और आप सबको दोनों केसों में, अलग अलग केस में उन्होंने बताया। पहले 426/14 में बताया, फिर दोबारा 427/14 में बताया। ऐसा कुछ भी नहीं, बाइज्जत बरी का मतलब होता है आप पर जो भी आरोप लगाए थे पुलिस ने, वो पूरी तरह से निराधार, झूठे साबित हुए हैं और बाइज्जत बरी कर दिया गया। एक FIR 428/14 है, 429, 430/14 और 443/14 ये FIR और हैं, वो चल रही हैं। ये केस सबसे पहले शुरुआत में यही केस लगाए गए थे, जो पूरी तरह से कोर्ट ने साबित कर दिया झूठे थे, पुलिस ने झूठा फंसाया गया था। इसलिए मेरा आप सब लोगों को फिर अनुरोध है कि केवल उस तरह से आज आधुनिकता की दौड़ में ऐसा मत करिएगा कि भारत की सभ्यता, हिंदू सभ्यता, संस्कृति चूर चूर हो जाए। प्रिय मित्रों, आप सब जानते हैं संत रामपाल महाराज जी निर्दोष है और हिसार जेल से मुक्त हो गया था। लेकिन क्यों आज भी संत रामपाल महाराज जी जेल में है, ये सवाल सबका मन में रह जाता है। क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत
रामपाल महाराज आज देश दुनिया में पूज्य है। जैसे कि अपना नेपाल राष्ट्र में उनकी आश्रम है और उनकी करोड़ों अनुयायी है। आज बांग्लादेश में भी इनकी प्रचार हो रहा है, रशिया में भी इनकी प्रचार हो रहा है, अमेरिका में भी इनकी प्रचार हो रहा है, जापान में भी इनकी प्रचार हो रहा है। भाई देखिए, ये संत विख्यात है, लेकिन इस संत को जेल में क्यों रखा गया? क्योंकि इन्होंने थोड़ा बहुत गलती की। जब बरबला कांड हुआ था तब उस कांड में 4 आदमी खून हुआ था और उस केस इनके ऊपर डाला गया था। और इनके ऊपर एक बहुत बड़ा केस है, देशद्रोही वाला केस, जो केस आज तक ख़त्म नहीं हुआ और कोई इसके लिए हैंडल नहीं कर रहा है। क्योंकि इस केस को गवर्नमेंट अभी तक दबा के रखा है और उसी केस के कारण से संत रामपाल महाराज जी आज भी जेल में है। कुछ दिन पहले 8-9 केसों में संत रामपाल महाराज जी बाइज्जत बरी हो चुके थे, लेकिन निकाल नहीं पाया। पता नहीं कब निकलेगा, ये तो वही जाने। क्योंकि जगत गुरु को लोग भगवान कहते हैं और पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी का अवतार मानते हैं, तो अवतारी पुरुष का लीला तो वही जानता है। लेकिन मैं ये कहूँगा भाई, आपका मन में जो प्रश्न रहते हैं वो आप निकाल कर देखिए, क्योंकि संत रामपाल महाराज जी जल्द से जल्द निकलने वाला नहीं है। पहले तो निकल गया था, लेकिन अभी निकलने वाला नहीं है। मुझे ऐसा लगा है कि संत रामपाल महाराज मरते वक्त तक जेल में ही रहेगा, क्योंकि उनकी भगवत को मानना है। संत रामपाल महाराज जी एक दिन न एक दिन जेल से बाहर निकल के आएगा और सभी भगवत को दर्शन देगा। लेकिन इसके पीछे कितनी सच्चाई है वो तो समय बताएगा। समय के अनुसार सब कुछ चलता है। संत रामपाल महाराज जी बहुत बढ़िया संत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उन्होंने जो काम किया उसके लिए उनको आज जेल भोगना पड़ रहा है। जब 40 बार कोर्ट उनको बुलाया था, उस टाइम उन्होंने कोर्ट में गया नहीं था और कोर्ट को उल्टा धमकी दिया था कि हम नहीं जाएंगे, या फिर कोर्ट का जो विचार है विचार को हम नहीं मानेंगे। इसीलिए आज उनको ऐसा दुर्दशा हुआ। दुर्दशा किसको कहते हैं आप सब जानते हैं, जो खुद को दोषी ना ठहराते हुए दोषी बन जाते हैं और बाद में एक बहुत बड़ा दोषी बन के जेल चला जाता है या फिर मर जाते हैं। जैसे रावण को देखिए, रावण खुद को बहुत बड़ा एक क्या कहूँ, रावण जैसा वीर इस देश दुनिया में बहुत कम था। रावण अपने आप को बहुत बड़ा एक ब्राह्मण भी समझता था और पंडित भी समझता था, और अंत में रावण ने जो कुकर्म किया उसको भोगना पड़ा। ठीक ऐसा ही है, जो महापंडित होते हैं वो लोग भी कुछ ना कुछ कुकर्म कर ही लेते हैं और अंत में उसको ऐसा कुछ होता है जो कि लोग बाद में उसको घृणा करते हैं। रावण जैसा महापंडित उस टाइम इस धरती पे नहीं था, लेकिन रावण क्या किया, सीता जी को हरण किया था। सीता जी को हरण करने का बाद राम जी के साथ उसकी झड़प हो गई और राम जी उसकी वंश को ख़त्म कर दिया। तो वही है रामायण। आज जो रामायण चल रहा है ये रामायण है रामपाल जी की। रामपाल जी एक ऐसा रामायण रचा है जो आज सभी देशवासी जानने के लिए उत्सुक हो रहा है और देशवासी जानना चाहता है कि संत रामपाल महाराज जी का वास्तविकता क्या है और संत रामपाल महाराज जी जेल में क्यों है। इतनी बड़ी संत होके आज जेल में है, जबकि इनकी 13 आश्रम है। एक आश्रम नेपाल में है, हजारों नाम धाम सेंटर है। आज CD कैसेट में उनकी नाम दीक्षा दिया जाता है और CD कैसेट में करोड़ों भगवत उनकी नाम लेके सद्भक्ति कर रहा है और जगत का लोग कुछ धीरे धीरे नाम दीक्षा लेके सद्भक्ति कर रहा है। तो ऐसी संत को जेल में क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि लोग भाग कहते हैं उनकी वचनों में पावर है और वचन में सब कुछ होता है। तो क्यों संत रामपाल महाराज जी जेल में है? संत रामपाल महाराज जी ऐसा कुछ गलती की जिसकी कारण से उनको आज जेल में रहना पड़ा।
40 बार कोर्ट ने उनको बुलाया, लेकिन कोर्ट का बात उन्होंने नहीं सुनी। इसकी कारण से उनको जेल जाना पड़ा और बरबला कांड भी हुआ। जब कोई राजी से नहीं जा रहा था, तब प्रशासन ने उनके ऊपर कुछ व्यवस्था तो करेगा ही करेगा, क्योंकि प्रशासन को जो नहीं मानते वो देश को नहीं मानते, और देश को जो नहीं मानते वो देशद्रोही कहता है। इसीलिए संत रामपाल महाराज जी को देशद्रोही कहा जाता है, क्योंकि देश का कानून को उन्होंने उल्लंघन की, इसीलिए उनको देशद्रोही कहा गया है। असलियत यही है, क्योंकि संत रामपाल महाराज जी का कुछ शिष्यों ने असलियत को बताना नहीं चाहते हैं, और आज मैं इस वीडियो में बता दिया देशद्रोही किस लिए संत रामपाल महाराज जी को कहा जाता है। संत रामपाल महाराज जी वास्तविकता एक संत है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन संत होने का जो भूमिका उन्होंने ढंग से निभाने नहीं पाया। बीच में उन्होंने भूल गया कि मैं एक महान संत हूँ, मैं देश के लिए कुछ करूँ, और देश का जो कानून है कानून से ऊपर मैं नहीं हूँ। इस चीज़ को भूलने का बाद ही इनकी ऐसी प्रॉब्लम हुआ। आज देखिए संत रामपाल महाराज जी की करोड़ों अनुयायी है, और सीडी कैसेट में नाम दीक्षा लेके सतभक्ति कर रहा है, लेकिन उनकी भगवत को कहना है हमारी रामपाल महाराज जी आएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जो देश का लोग सभी उनको पूजा करेगा। उनकी तो पूजा हो रहा है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। कोई कुत्ता का भी पूजा करते हैं सनातनी, पेड़ का भी पूजा करते हैं सनातनी लोग, तो सबको मानते हैं, एक सांप का भी पूजा करते हैं। लेकिन संत रामपाल महाराज जी की पूजा इसलिए करते हैं कि संत रामपाल महाराज जी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी की अवतार है। लोग भाग कहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये भी जानना जरूरी है। सच्चाई तो ये है कि संत रामपाल महाराज जी पूर्ण ब्रह्म की अवतार है या नहीं, वो तो पूर्ण ब्रह्म ही जानता है। लेकिन संत रामपाल महाराज जी आजीवन जेल में रहेगा और मरते वक्त तक जेल में रह सकता है, यही मैं आज आपको बताया हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करे सत साहेब।